ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है या फिर सीटेट, टीईटी और स्टेट केवीसी, केवीएस, जो भी जितने भी सारे जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए है। इसमें हम बात करेंगे जो महासंग्राम जो एपिसोड आ रहा था उसका ये नेक्स्ट एपिसोड होगा। इसमें हम फिर से आपके लिए 20 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे। 20 मिनट में जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। कल के वीडियो में हमने देखा था, एक क्वेश्चन था यहाँ पे निकल के आ रहा था कि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इस वीडियो में इससे आगे देखेंगे और आपसे पूछा भी था कि स्कूल से भागने वाले बालक को आप किस तरीके से रोकेंगे या किस तरीके की बात करेंगे उसके साथ। तो इसके बारे में मैं मतलब बोला भी था कि कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं रिप्लाई किए। मैं खुद से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको व्यवहार करने हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि स्कूल से भागने वाले बालक को आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके का व्यवहार करेंगे। समझ देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है ये। उसके बाद देख सकते हैं समझ बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। बेहद ही सटीक आंसर होगा कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। जब आपके कक्षा में बैठने के लिए, यानी कि मान के चलिए किसी दिन कम स्टूडेंट आए और किसी दिन इतना स्टूडेंट आ गए कि बैठने की स्थिति नहीं है, वहां पर बैठने की जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे। छुट्टी के लिए कहेंगे? नहीं। समायोजन काल प्रयास करेंगे, यानी कि समायोजन करेंगे, यानी सबको एडजस्ट करके बैठाएंगे कक्षा में एक तरीके से अच्छे ढंग से, ये बात सही होगा। उसके बाद देख सकते हैं संस्था प्रबंधन की आलोचना करेंगे? नहीं। और प्रधानाचार्य की प्रबंधन करने की कहेंगे? नहीं। आपको तुरंत सबसे पहले करना है कि जो भी स्टूडेंट आया उसमें उसी बच्चे के समायोजन करके, यानी एडजस्टमेंट करेंगे सभी छात्रों को, थोड़ा थोड़ा खिसका कर जैसे भी हो एडजस्ट करेंगे उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। तो क्या निकल के आता है? प्रतिष्ठित पद व शक्ति। यहाँ पर आपको एक मतलब स्वाधीनता वाली जो बात होती है उसको इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें स्वाधीनता की भावना प्रकट करके अपने अंदर आप आंसर दीजिएगा, निश्चित रूप से सही आंसर निकलेगा। यहाँ देख सकते हैं आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो जीवन की प्रमुख सिद्धांत क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित पद व शक्ति नहीं। कठिन श्रम व धनवान बनाना। यहाँ देख सकते हैं गरीबों की मदद। उसके बाद प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। यहाँ पर देखिए श्रम व धनवान बनाना, यानी कि कठिन श्रम व धनवान बनना, यानी कि जब आप कठिन श्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आप धनवान बनेंगे। तो ये सबसे मतलब अच्छा आंसर निकल के आता है यहाँ पे। मेरे भी ख्याल से एक आंसर सही होना चाहिए। अगर आप ये भी दे सकते हैं गरीबों की मदद, या फिर आप मतलब ये आपकी जो है यहाँ पर भावना को प्रकट करेगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि विद्यालय में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होता है तो क्या आप क्या कर सकते हैं। घातक है, यानी कि विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना घातक है किसका। देख सकते हैं समुदाय में फैली अव्यवस्था का। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों में कुंठित होने का, शिक्षक की अकुशलता का। उसके बाद है यहाँ पर छात्रों की मानसिक योग्यता का। आप यहाँ पर किसी दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते हैं, आपकी अपनी ही कुछ न कुछ कमी होगी, इसके लिए आपकी कक्षा प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है विद्यालय में। तो ये चीज आप अपने पर लेंगे यहाँ पर कि शिक्षक की अकुशलता का होना ही इस कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होने का जो घटक है एक प्रकार का, निश्चित रूप से ये निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है। यानी कि शिक्षक को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से कौन सा है। धन व प्रशंसा पत्र देना। देख सकते हैं धन व प्रशंसा पत्र देना। उसके बाद है ऊंचा वेतनमान। उसके बाद है प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा। उसके बाद है ऊंचा वृत्तिक स्तर।
तो इसका मेन जो थिंक होगा, यानी कि जब किसी भी शिक्षक अच्छे कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि धन व प्रशंसा पत्र, यानी कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये चीज निकल निकल के आता है। आप जानते होंगे कि शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन निकल के आएगा, धन व प्रशंसा पत्र, जिसके अनुसार एक तो पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति पुरस्कार के दौरान, और कुछ धन भी दिए जाते हैं, यानी कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ पर देखें कि शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण कौन सा है? गैर जिम्मेदार शिक्षक, गैर जिम्मेदार शिक्षक होगा इसका आंसर। अभिभावकों के असहयोग नहीं, छात्रों की अधिकता नहीं, भौतिक और सुविधाओं की कमी ये भी नहीं। ये निश्चित रूप से आंसर होगा इसका गैर जिम्मेदार शिक्षक, निश्चित रूप से ये आंसर होगा। शिक्षा का मूल जो स्तर है गिरने का कारण है ये मेन तौर पे गैर जिम्मेदार शिक्षक की वजह से ही है। मैं बात करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। ये वीडियो रेगुलर चलता रहेगा, रात्रि के 9 बजे आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। बीच बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम के कारण असुविधा हो जाती है, इसकी वजह से नहीं आ पाता हूँ मैं, लेकिन आपको रेगुलर मैं कोशिश करता हूँ देने का। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन से ऊपर होंगे इस तरीके के एपिसोड। ये क्वेश्चन आपको डीएलएड, बीएड, जितने भी टीचर, एलिजिबिलिटी टीचर, यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षण व्यवस्था में जाने का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन करना है, यानी कि शिक्षण व्यवस्था में जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ज्ञानार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बेहद ही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, ये बेहद ही अच्छा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, क्योंकि नए ज्ञान का वस्तु में, विषय वस्तु में, अपने विषय वस्तु में निरंतर क्यों बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके, नहीं, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े, यानी कि ये चीज सारे कुछ से अच्छा लगेगा आपको, ये ऑप्शन होगा, छात्रों की नवीनतम ज्ञान दे सके। इसकी वजह से छात्रों को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान की स्थापना या जानने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है, छात्र को जो अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? मूल्यों पर भाषण देकर, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, उसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, उसके बाद है धार्मिक बातें बताकर। ये देख सकते हैं को करिकुलम एक्टिविटी करवाकर निश्चित ही रूप से सामाजिक तौर पे व नैतिक मूल्यों को आप संप्रेषण कर सकते हैं, छात्रों को बता सकते हैं, उनके साथ ये भावनाएं रख सकते हैं। तो अध्यापक जो है, टीचर जो है, छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों की संप्रेषण सहगामी क्रिया यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी के दौरान ही कर पाएगा निश्चित रूप से। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षक एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जो किस तरीके की त्रिकोणीय प्रक्रिया है, यानी कि छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश, ये तीनों चीज यहाँ पर कार्य करता है। यहाँ पर ये भी है, देख सकते हैं, छात्र, शिक्षक और पाठशाला, ये भी हो सकता है, और ये सामाजिक परिवेश, दोनों ही आंसर सही हैं। देख सकते हैं आपके ऑप्शन में जो भी रहे, दोनों में से जो भी रहे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों दिया गया है तो बेहतर होगा आप ये टिक करें, सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही पाठशाला आता है। तो ये आपको डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निकल के आता है कि मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है, यानी कि मातृभाषा में ही शिक्षण देना प्राथमिक स्तर पर क्यों बेहतर माना जाता है। इस बात को जानेंगे इस ऑप्शन के थ्रू। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला में लिखा गया है कि बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होता है, बात तो सही है। यहाँ पर देखेंगे कि अधिगम सरल हो जाता है, ये भी सही है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि बौद्धिक विकास में सहायक है, यानी कि जब आप बौद्धिक विकास कर देते हैं तो ये सारे चीज ऑटोमेटिक ही विकास हो जाता है उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि बौद्धिक विकास में सहायक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है,
यानी कि बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा, आंसर होगा इसका बौद्धिक विकास में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के लिए अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यहाँ पर कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था यानी कि मरण तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात किया गया यहाँ पे कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि किलफोर्ड है, उसके बाद स्किनर है, यहाँ पर ब्राउन है, उसके बाद क्रो एंड क्रो है। तो ये इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो का, निश्चित रूप से इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किनका है? तो इसका देखेंगे आंसर, इसका आंसर होगा ब्राउन महोदय है। ब्राउन महोदय ने इनका जो प्रतिपादन किया था, ये स्टेटमेंट दिए थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये ब्राउन महोदय कहे थे। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है मनोविज्ञान के संबंध में मैकडोगल की परिभाषा है, क्या है? तो मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान की जो संबंध में मैकडोगल महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम एवं अनुभवों का वर्णन धारण ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मुझे बच्चा दो और देख सकते हैं, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये स्टेटमेंट है। तो ये आंसर होगा इसका मेन तौर पे निकल के आएगा कि मनोविज्ञान जो है कि आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडोगल महोदय मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं। निश्चित रूप से इसका आंसर होगा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कहे थे मैकडोगल महोदय ने। निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे मैकडोगल महोदय की परिभाषा है जो मनोविज्ञान के बारे में कहे थे। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि गेस्टालवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टालवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये है मैक्स वाइडरमैन। देख सकते हैं मैक्स वाइडरमैन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? यहाँ देखो कहा जाता है कि क्वेश्चन में कि पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो इसका आंसर देखिए तो आंसर निकल के आता है हॉफमैन मशीन। इसको कहते हैं हॉफमैन मशीन, जो कि ये मशीन जो है बताती है पावलोव के सिद्धांत को स्टिमुलस के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर स्टिमुलस के द्वारा बताती है सारी चीज पावलोव के सिद्धांत को। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के साथ क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि मानव व्यवहार एवं अनुभवों से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार एवं अनुभवों से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किन मनोवैज्ञानिक का है? तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन जो होगा, इस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने कहे थे कि शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किए जाने वाले अनुभव है मानव व्यवहार के, वो जो है संबंधित होता है निष्कर्षों से, जो क्या कहलाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। निश्चित तौर पे ये स्किनर महोदय कहे थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है कि शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन जो है कि किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कहा जाता है यहाँ पे, तो निकल के आता है इसका आंसर कि J.M. स्टीफन।
J.M. स्टीफन महोदय ने कहे थे ये स्टेटमेंट। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ज्यादातर यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। तो ये कहता है कि यह कथन किस मनोविज्ञानी का है। तो जानेंगे यहाँ पर कि ट्रो महोदय ने थे, ये ट्रो महोदय, इनके अनुसार ये कहा गया था कि जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। नेक्स्ट तौर पे निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षा की पूर्ण प्रक्रिया, देख सकते हैं, शिक्षा की पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये कहता है कि क्या कथन किस मनोविज्ञानी का है। तो इसका आंसर देखेंगे बी.एन. झा महोदय कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये बी.एन. झा का स्टेटमेंट है। इसी तौर पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास की व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो ये जानेंगे एस.एस. चौहान के, ये एक कथन है जो एस.एस. चौहान जी हैं, इनका ये कथन है। निश्चित तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं एस.एस. चौहान जी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। निश्चित रूप से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी। तो इसका आंसर होगा 1889 होगा इसका आंसर। 1889 में 1889 में इसकी जो औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। निश्चित रूप से किसकी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि किसके प्रयास से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। किसके प्रयास से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। तो इसका आंसर देखेंगे स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार ये बात निकल के आया और स्टैनले हॉल के प्रयास से इसका जो आधारशिला रखा गया शिक्षा मनोविज्ञान का 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधीहीन विकास है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा जो है मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधीहीन विकास है। ये कहता है शिक्षा का डेफिनेशन कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो ये परिभाषा पेस्टोलॉजी महोदय ने दी थी। पेस्टोलॉजी महोदय के अनुसार ये शिक्षा का, एडुकेशन का डेफिनेशन निकल के आया। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा मनुष्य, देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वो अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति प्राप्त करता है। ये कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का एक तौर पे डेफिनेशन दिया गया है। मैंने बोला था कि किसी तरीके से इसमें की डेफिनेशन भी देकर के आपको मनोवैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं परीक्षा में, चाहे वो सीटेट हो, एसटीटी हो या फिर जो भी केवीएस, एनबीएस या फिर यूजीसी नेट हो, किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन हो जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वो अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया है या कहा गया है। तो देखेंगे ऑप्शन में बहुत सारे हैं, पेस्टोलॉजी है, जॉन डेवी 2 बार दिया गया है। तो यही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर जॉन डेवी, इनका जो प्रतिपादन है ये इस परिभाषा का जॉन डेवी महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट तौर पे क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं
में योगदान देना है, ये परिभाषा किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलताओं में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो देखेंगे पेस्टोलॉजी है, जॉन डेवी है, क्रो एंड क्रो है, स्किनर है। तो इसका आंसर निकल के आएगा स्किनर महोदय के द्वारा ये जो डेफिनेशन है दिया गया था निश्चित तौर पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो एडुकेशन है, जो साइकोलॉजिकल एडुकेशन है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस शिक्षार्थी द्वारा दिया गया, किस शिक्षा शास्त्री द्वारा दिया गया है? जॉन एफ ट्रेवर्स है, जॉन डेवी है, क्रो एंड क्रो है, पेस्टोलॉजी है। जॉन एफ ट्रेवर्स महोदय के द्वारा दिया गया था ये डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि जॉन एफ ट्रेवर्स महोदय के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन महोदय द्वारा व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया था, यानी कि खोज किया गया था। इसके बाद है साहचर्य के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, साहचर्यवाद का प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके सभी एग्जामिनेशन में काम आने वाले क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। महासंग्राम के नाम से मैं एपिसोड चला रहा हूँ, इसमें 1000 से अधिक क्वेश्चन आएंगे। निश्चित ही रूप से आपको प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे मिलते हैं वीडियो, जो कि 20 मिनट का होता है, मात्र 20 मिनट का होता है। आप लास्ट तक देखते रहिए। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।